बड़ा अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट। नारा लोकेश के साथ अभी संपर्क नहीं हो पाया है कांग्रेस का, ये भी सूत्रों का दावा है। ये जो नारा लोकेश से संपर्क नहीं हो पाया। ये कह रहे हैं तीन जो है संपर्क में। तो एनी गेसेस कौन कौन से? जेडीयू, टीडीपी, और ये कह रहे हैं 30-35 सीटें। अब 3 जो हैं, यानी 30 तो इन्हीं से हो रही हैं, यानी 4-5 सीट वाली एक और पार्टी है। शिंदे सेना बचती है, वो 6 वाली शिंदे सेना बचती है साहब। और अजीत पवार की 2 आ रही है या 1 आ रही है। प्रेम शुक्ला, बाजी हाथ से निकल रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बाजी हमारे यहाँ पे। आप किसके संपर्क में हैं? हम सबके संपर्क में हैं। फिर भी कोई किसी को लेने की जरूरत पड़ेगी, आपको लग रहा है? आप क्यों संपर्क में हैं फिर, अगर जरूरत नहीं है तो? हमारा एनडीए साफ बहुमत में, तो अपने एनडीए के साथियों के संपर्क में रहेंगे ही। नहीं, आप इनके किसी साथी में संपर्क में नहीं है? अच्छा, अगर कोई संपर्क में रहेगा तो जो है न्यूज 18 इंडिया पे बताएगा। हम लोग वो कांग्रेस ही समझ रहे हैं आप। तो यानी जो कांग्रेसी बता रहे हैं वो ठीक बता रहे हैं? कांग्रेस ही जो है पतंग उड़ाने के माहिर है। लेकिन देखिए, अब तो 230 हो गया, अब इंडिया अलायंस का नंबर 230 हो गया, लेकिन कांग्रेस 100 नहीं क्रॉस कर पा रही है। ये तीसरा चुनाव है, पहले चुनाव में 50 से नीचे, अगले चुनाव में 52-54, इस बार भी 100 से नीचे है कांग्रेस। तीसरा चुनाव है, कांग्रेस मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है। स्थिति कांग्रेस की बेहतर हुई है, लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष मिलेगा, लेकिन और इससे ज्यादा बेहतर नहीं हुई है। अमित शाह गृह मंत्री अपना चुनाव जीत गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का बहुत बड़ा दावा है कि मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। लेकिन एनडीए का नंबर अब 295 से 293 की तरफ जाता हुआ और नीचे खिसकता हुआ। जी हाँ, 231 पर इंडिया गठबंधन, 231 पर इंडिया गठबंधन में अलग अलग जो पार्टियां एनडीए में उनकी बात कर लें। बीजेपी 239 पर है, टीडीपी 16 पर है, जेडीयू 15 पर है, शिंदे गुट 6 पर है, और रामविलास पासवान की एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी 5 पर है, जेडीएस 2 पर है, और जनसेना पार्टी टीडीपी के साथ वो 2 पर है, और अन्य जो है वो 8 है। जनसेना पार्टी 2 और टीडीपी 16। ये मिला के चरणजीत सिंह चन्नी अपना चुनाव जीत गए। चरणजीत सिंह चन्नी अपना चुनाव जीत गए हैं। जो चरणजीत सिंह, लेकिन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका लग रहा है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो। एक बहुत बड़ा झटका है आम आदमी। सबसे बड़ा झटका इसमें अगर किसी को दिखता है तो वो आरजेडी को दिखता है। जी, बिल्कुल। जो आरजेडी जब इतना सब कुछ इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जो किया, आरजेडी वो नहीं कर पाई। सब ये बात कर रहे थे, और जिनसे मैं विश्लेषकों से बात कर रहे थे कि बिहार में बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, जेडीयू को नुकसान हो रहा है, जबकि इसका उलट हुआ। जेडीयू वहां पर 15 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 11 पे चल रही है। बीजेपी 11 पर चल रही है, और वहां पर सबसे बड़ा झटका ये तेजस्वी यादव को लगेगा, जिस तरीके का माहौल बना था। और खासकर जब इस तरह का इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस हो रहा है बाकी क्षेत्र में, वहां आरजेडी का परफॉर्म न करना बिहार में, क्योंकि वो मौका उनको दे। हर बॉल, हर रन, हर विकेट होगा। जी जी बिल्कुल, अगर इस बार परफॉर्म कर लिया होता, देखिए इट इज वही है कि कैच 22 सिचुएशन, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस बेहतर होता तो बीजेपी की स्थिति अलग होती, अगर बिहार में इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस बेहतर होता तो उनकी स्थिति अलग होती। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा एज भारतीय जनता पार्टी के पास है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, उनका प्री पोल अलायंस सबसे बड़ा है, तो सरकार बनाने का पहला सिद्धांतिक मौका। लेकिन विपक्ष इन नंबरों को देख के ये तो देखेगा ही ना, ये तो सोचेगा ही ना कि ये हम इतना करीब आकर भी पीछे रह गए। जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि सो नियर येट सो फार, इतना करीब आके भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं राजकुमार भाटी जी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं कोई शिकायत ना करते हुए, क्योंकि आज शिकायत का दिन नहीं है, मैं माफ़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो भारतीय जनता पार्टी अब भी जहाँ तक पहुँच रही है, इसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का है। मीडिया अगर इस तरह भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा ना दिखा रही होती, पूरे चुनाव के दौरान 3 महीने तक 400 के जो संख्या मोदी जी बता रहे थे, मीडिया के सारे ओपिनियन पोल और सारे एग्जिट पोल वहीं ले जाकर रोक रहे थे। सारे आकलन गलत हो गए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही दावा, फिर यही बात जो है कि ये जो 230 इंडिया गठबंधन की आ रही है, ये सोशल मीडिया के एल्गोरिथम से आ रही है भी कहा जा सकता है। वहां पर भी देखिए एक माहौल सा बनाया गया था, वो माहौल वहां पर भी माहौल बनाया गया था, तो माहौल उस माहौल का भी फायदा नहीं हुआ उतना बड़ा। लेकिन राजकुमार भाटी, एक बात तो आप मानेंगे कि अब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मोदी पॉपुलर है,
दो टर्म के बाद भी, जहां पर 2 टर्म के बाद सरकारें तो आनी नामुमकिन होती है, बीजेपी इतना अगर टफ कंपटीशन दे रही है तो यू हैव टू एग्री विद द बीजेपी इज पॉलिटिकल मैनेजमेंट आल्सो, राजकुमार भाटी, क्योंकि आप एक राजनेता है।